गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम इन माय चैनल एजुकेशन 2562। दोस्तों, आज की इस किताब में जो महेश कुमार बर्नवाल महेश कुमार बर्नवाल जी के द्वारा यह किताब लिखी गई है और आज का इसमें जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे उसका नाम है पंचायती राज एवं नगर पालिका। पंचायती राज एवं नगर पालिका, जिसको हम पंचायती राज एंड म्यूनसिपालिटी कह सकते हैं। तो इस चीज़ से संबंधित इस किताब में प्रमुख प्रश्नों को बताया गया है। तो आइए देर न करते हुए इनकी टिप्पणियों को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो यह राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित होते हैं? 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत चुनाव कराने हेतु जो निर्णय लिया जाता है वह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, न कि केंद्र सरकार के द्वारा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? कुल मिलाकर के 29 सब्जेक्ट निर्धारित किए गए हैं। एक तथ्य दिया है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कहा जा सकता है, वो प्राप्त हुआ था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव यानी कि पंचायत इलेक्शन कितने अंतराल पर होते हैं? प्रत्येक 5 वर्षों में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ था? सबसे पहले इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से राजस्थान में हुआ था। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान या मॉडल की संस्तुति की थी? द्विस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? वर्ष 1993 में। नेक्स्ट, पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज को संशोधन किया गया स्वशासन की इकाई के रूप में। चलिए आगे चलते हैं। इस तालिका के अंतर्गत दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां कौन कौन सी रही हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, जीवी के राव समिति 1985 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में, संथानम समिति 1962 में, सादिक अली समिति 1964 में। ये कुछ प्रमुख समितियां हैं जो पंचायती राज संस्थाओं से, राज व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति के द्वारा की गई थी? एल.एम. सिंघवी समिति 1986 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी कर आरोपण की शक्तियां दी गई हैं? गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। नेक्स्ट,
ब्लॉक स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? प्रशासनिक प्राधिकरण, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है? 6 माह के अंतर्गत। नेक्स्ट, पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? राज्य विधानमंडलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 स्तरीय पंचायतों का गठन किन राज्यों में किया जाता है? 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में। ये जो 3 स्तरीय पंचायतों का गठन होता है, यह किन राज्यों में किया जाता है? उन राज्यों में जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक होती है। चलिए दोस्तों, आगे कुछ अनुच्छेद दिया गया है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, आपको साफ दिखेगा। इस तालिका को आप देख सकते हैं। इस तालिका के अंतर्गत जो 11वीं अनुसूची है, 11th शेड्यूल, इसमें पंचायतों की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243(6) यानी कि आर्टिकल 243G के अंतर्गत 12वीं अनुसूची में इसमें नगर पालिकाओं यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज की शक्तियां व उत्तरदायित्व बताए गए हैं। इस सूची में 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद 243(ब) यानी कि आर्टिकल 243W के अंतर्गत इसको निहित किया गया है। तो ये दो अनुसूचियां 11वीं पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है और 12वीं नगर पालिकाओं यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज से। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान सीट्स जो है वो रिजर्व कर दिए गए यानी कि आरक्षित कर दिए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों की जो सीट है 33% स्थान रिजर्व हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक और तालिका दी गई है, इसमें विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में इसमें बताया गया है। तो पंचायतों के स्तर की बात की जाए तो 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय प्रारूप में पंचायतें जो होती हैं किसी राज्य में निहित होती हैं। अब वह उनके जनसंख्या के अनुसार बांटा गया है या फिर बांटा जा सकता है। तो संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायत समिति, ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद, ये चीज़ें जो हैं 1 स्तरीय अगर पंचायतों की बात की जाए तो उसमें ग्राम पंचायत होता है, 2 स्तरीय में ग्राम पंचायत होता है और पंचायत समिति होती है, 3 स्तरीय में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 होते हैं। 4 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद होते हैं। जैसे राज्यों का उदाहरण देकर यहाँ पे इसको स्पष्ट करने की कोशिश किया है कि जैसे अगर 1 स्तरीय ग्राम पंचायत राज्यों की बात करें तो जैसे केरल है, जम्मू कश्मीर है, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, ये कुछ राज्य हैं जहाँ पे 1 स्तरीय ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार अगर 2 स्तरीय पंचायतों के उल्लेख की बात करें तो असम, उड़ीसा, कर्नाटक, हरियाणा, ये कुछ स्टेट हैं जहाँ 2 स्तरीय यानी कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, पंचायत संस्थाओं के या स्तर का उल्लेख मिलता है। अगर 3 स्तरीय ग्राम पंचायत
की बात करें तो उन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये जो राज्य हैं यहाँ पर 3 स्तरीय ग्राम पंचायत संस्थाएं हैं, जिसमें ग्राम पंचायत रहता है, पंचायत समिति रहती है और जिला परिषद रहता है। 4 स्तरीय ग्राम पंचायतों की बात करें तो उसमें जैसे एक उदाहरण है दिया है पश्चिम बंगाल का, यहाँ पे 4 स्तरीय ग्राम पंचायतें हैं। तो इसमें ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद इत्यादि आते हैं। नीचे एक स्टेटमेंट दिया है कि गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद है। इसके अंतर्गत जो है आप ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद। हालांकि हमने ऊपर जो है त्रिस्तरीय में क्या पढ़ा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, लेकिन गुजरात में जो त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं हैं वहाँ तालुका और जिला परिषद आ जाता है। जिला परिषद तो ही तालुका आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजातीय परिषदें जो हैं कार्यरत हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये तो था ऊपर हमने जाना कि कुछ प्रमुख राज्यों का उदाहरण लेकर के कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी ग्राम पंचायतों के स्तर पाए जाते हैं। आगे दिया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। यानी कि जितनी भी सीट्स हैं ग्राम पंचायतों की उत्तर प्रदेश में, एक हिस्सा महिलाओं को आरक्षित है। अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। अगला प्रश्न, भारत की किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? केरल। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों टैक्सेस एंड फीस के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से। अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? स्वशासन की व्यवस्था को। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति, पंचायत कमेटी के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है ये चुने जाते हैं। जो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिससे एमजी नरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। बीपीएल का कहीं कहीं फुल फॉर्म पूछ देता है, तो इसका मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लेवल, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? ग्राम पंचायतों का। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। आंध्र प्रदेश में जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए पंचायतों में आरक्षण प्राप्त है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि पंचायती राज से संबंधित समितियां संवैधानिकरण के बाद, देखो, समिति का नाम, अध्यक्ष और वर्ष। इसके अंतर्गत पंचायत राज्य से जो संबंधित समितियां थीं, उनके अध्यक्षों और समय के बारे में इसमें बताया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकार्यों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स यानी कि कार्यदल, इसके अध्यक्ष ललित माथुर थे 2001 के अंतर्गत। नेक्स्ट है निम्नतम या ग्रास रूट स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष वी रामचंद्रन हैं और इसे 2005 में क्रियान्वयन किया गया था। नेक्स्ट है जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल, इसके अध्यक्ष श्रीमती राजवंत संधू 2008 में। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष वी रामचंद्रन 2010 में इसका गठित किया गया था। और आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन यानी कि लीवरिंग की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मणिशंकर अय्यर, जो 2012 में यह समिति बनी थी। तो इस तरह से यहाँ तक तो हमने जाना पंचायती राज एवं नगर पालिका से संबंधित तथ्यों के बारे में। एक तथ्य इसमें और दिया है कि नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि 12वीं अनुसूची में जो 18 विषय हैं, उस पर नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपालिटीज खुद अपना विधि बना सकती है। तो इस तरह से पंचायती राज एवं नगर पालिका यानी कि पंचायती राज एंड म्यूनसिपालिटीज के अंतर्गत जो भी तथ्य एग्जाम से रिलेटेड है, वह यहाँ पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक किसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।